पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था सेट, इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन। जो सेट का टॉपिक हमने कंप्लीट तो कर लिया, अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा एक ही साथ में कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिलेशन होता क्या है। ये वो रिलेशन नहीं जो घर परिवार में बनते हैं, ये मैथमेटिक्स के रिलेशन है। रिलेशन सबसे पहले रिलेशन में हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ऑर्डर पेयरिंग जान लेते हैं। ऑर्डर पेयरिंग, ऑर्डर पेयरिंग हमने देखा है जब हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं A, B, इस प्रकार की पेयरिंग होती है तो ये ऑर्डर पेयरिंग हो जाता है। ठीक, इसमें जो ए होता है ये फॉर्म अ पर्टिकुलर सेट, पर्टिकुलर सेट एंड बी कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट एंड बी फॉर्म लिख गया, फ्रॉम है ए फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट एंड बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट। ये अलग अलग सेट से निकले हुए एलिमेंट हैं जो एक ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। अगला है इक्वालिटी ऑफ, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है ये देखते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तो देख लेते हैं A, B एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल है C, D के। इफ A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D है। अगला देखते हैं 2, 3 एक एग्जांपल, और 2, 3 एंड 2, 4 ये नॉट सेम होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो 2 है वो तो 2 के इक्वल है, बट मतलब A इक्वल टू C है, A, B, C एंड D, बट अगर मैं देखूँ तो B डज नॉट सी D। तो मतलब 3 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, नॉट इक्वल है, तो इसकी ऑर्डरिंग सेम नहीं है। 2, 3 एक ऑर्डर पेयर है, अगला है 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ठीक, अगला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम A क्रॉस B से भी डिनोट करते हैं। A अपने पास एक एलिमेंट होगा एंड B भी एक एलिमेंट का सेट होगा। ठीक है, तो जब हम A क्रॉस B करेंगे तो A के कुछ एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे A का एलिमेंट है अपने पास A एंड B। पहले छोटा सा एग्जांपल, A का एलिमेंट A है एंड B का एलिमेंट B है। तो अगर मेरे को इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो अपने पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आ जाएगा A, B। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखो ये एक ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में है। अगला देखते हैं
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर अपने पास एक सेट का सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और बी दूसरा सेट है, इसके अंदर है ए कॉमा बी। अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, एक का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 के साथ और 2 के साथ करवाओ, ऑर्डर पेयरिंग। 1 का ऑर्डर पेयर ए के साथ हो जाएगा, एक बार बी के साथ हो जाएगा। अगला 2 बचता है, 2 का करवाते हैं। 2 का ए के साथ होता है, 2 का बी के साथ होता है। अगला है 3 का ए के साथ होता है और 3 का बी के साथ होता है। ठीक, या अब बी क्रॉस ए, या इसका बी क्रॉस ए करवा लेते हैं। बी क्रॉस ए में ए का ए के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ। अगला हो जाएगा बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। ठीक, तो इस प्रकार से इसका ऑर्डर पेयरिंग होती है। एक बार इसके जो एलिमेंट हैं वो सब ये इसके साथ पेयर बनाएगा, फिर इसके साथ बनाएगा, सेम दूसरा वाला भी ऐसी पेयर बनाएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी देखा जाए, ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 कॉमा ए डज नॉट ए कॉमा 1, ये ए कॉमा 1 हो नहीं सकता। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तब होगा जब क्या होगा, ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी होगा, तब तब वाली कंडीशन होगी। ठीक, चलो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए एम एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे अपने पास एम एन एलिमेंट। ठीक, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमने पीछे वाले उसमें देख लिया, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे अपने पास? 3 एलिमेंट थे। यहाँ पे अपने पास 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे अपने पास 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, तो ये हो जाएंगे अपने पास 6। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हो गया प्रूफ। चलो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके टोटल एलिमेंट कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे अपने पास एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू 0, एंड बी दूसरा सेट है अपने पास, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम लेस देन 10, लेस देन 10। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है देख लेते हैं। बी के पास सबसे पहले कितने एलिमेंट होंगे ये देख लो, प्राइम नंबर चाहिए हमें और लेस देन 10 चाहिए। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा अपने पास, 2, देन 3, देन 5, देन 7, बी के एलिमेंट हो गए। अब ए के एलिमेंट देखते हैं, ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक, अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इक्वेशन है अपने पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x।
इक्वल टू 0। तो ये एक, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट्स निकालते हैं हम, फाइंड रूट, रूट फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। इसके रूट फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसको 0 बना लेते हैं। कौन सी वैल्यू रख के 0 आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगला अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ये कौन सी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसके सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। जब ये लगा दिया है तो इसके रूट्स निकल जाएंगे। यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस का 4, ए सी चलना 8/2a। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस का रूट माइनस का 7/2। ठीक। तो इसके साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो अपने पास यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी एक बार प्लस में आ जाएगी, एक बार माइनस में आ जाएगी, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3 एलिमेंट यहाँ से आए। एक्स की वैल्यू एक बार 0 है, फिर थी आपके पास 1 प्लस माइनस का 7/2। अगला है 1 माइनस का रूट माइनस का 7/2। तो यहाँ से अपने पास 3 वैल्यूज़ आएंगी, जो नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, ये कितना हो जाएगा? 4 × 3। तो 12 एलिमेंट अपने पास आ जाएंगे, ठीक। जो ऑर्डर पेयर बन के आएंगे वो 12 एलिमेंट होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला है अपने पास, अगर हमें दिया जाए ए क्रॉस बी यूनियन सी तो हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अगला है ए क्रॉस बी माइनस सी, इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अभी हमने पहले आपको बताया था, अगर अपने पास ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो गया तो इट मीन्स हो जाएगा अपने पास ए इक्वल टू बी, ठीक। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, तो क्या होगा? ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट बन के आता है। इफ ए एंड बी हैव
A and B have an element in common। अगर A और B के पास n एलिमेंट कॉमन है तब क्या होगा? देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैव n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट, ये फॉर्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है, ये स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर ए और बी के पास n कॉमन एलिमेंट है, हैव n कॉमन एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा? अगर n कॉमन एलिमेंट हैं तो अपने पास, अगर जब हम a क्रॉस b और b क्रॉस a करेंगे तो अपने पास n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक, अब रिलेशन यहीं से शुरू होता है, एग्जैक्ट रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम a टू b, रिलेशन फ्रॉम a टू b आर इज अ रिलेशन a टू b। किस प्रकार से होगा? या रिलेशन ऑन अ सेट ए, ये ए से बी पे रिलेशन है, या तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर वो रिलेशन ए से ए पे है तो किस प्रकार से लिखेंगे? ए का रिलेशन ए पे इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी किस प्रकार से होगा? ये रिलेशन है ए से बी पर, ए अपने पास एक सेट है इस प्रकार से, बी अपने पास दूसरा सेट है, तो इसके एलिमेंट 1 और 2 ले लेते हैं, इसके ए और बी ले लेते हैं। अब इसके जो रिलेशंस बनेंगे, रिलेशन निकाला मैंने, अगर 1 का रिलेशन एक बार बी के साथ बना लिया, 2 का रिलेशन बी के साथ बना लिया, और 2 का रिलेशन ए के साथ भी बना लिया, तो किस प्रकार से इसको लिखते हैं? हो जाएगा अपने पास 1 बी, दूसरा हो जाएगा 2 ए एंड 2 बी। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, एक स्पेस के अंदर बंद कर दिया, तो 1 का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा नोट करके लिख लेते हैं। एक जो रिलेशन होता है, का रिलेशन ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। अगला देखते हैं, इफ एन इज इक्वल टू एम एंड एन बी इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो वो हो जाएगा अपने पास 2 की पावर m n। तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमें कहीं निकालना पड़ गया तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाता है, कभी एनडीए फोर्स नेवी एसएसआर इस टाइप में एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है, छोटे एग्जाम में, अच्छे खासे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, इफ़ अपने पास एन ए अपने पास दे रखा है 4 एंड एन बी अपने पास दे रखा है 5, तो ये हो गया, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ
रिलेशन निकालते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ रिलेशन, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 4 × 5 का मतलब 20 एलिमेंट होंगे अपने पास। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर mn। m की कितने एलिमेंट हैं, 5 और 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 4 इक्वल टू 2 की पावर 20। इतने एलिमेंट हो जाएंगे अपने पास। ठीक, अगला क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है डोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट which are related to, which are related, related टू बी, या जो दूसरा सेट होगा उसके साथ। फॉर एग्जांपल जैसे डोमेन देख लेते हैं, डोमेन क्या होता है। ये जो एलिमेंट होंगे ना फर्स्ट सेट के एलिमेंट, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 होगी, ठीक, 1 2 हो गया, यहाँ पे ए एंड बी होगी। तो अगर यहाँ पे रिलेशन बनाया 1 का 2, 2 का 1, 2 का 2, इस प्रकार से अगर रिलेशन बना तो 1, A, 2, A, 2, B, ठीक। तो इस प्रकार अगर इसके डोमेन्स देखे जाए, तो जो फर्स्ट सेट है उसके जो एलिमेंट हैं, तो इसके जो एलिमेंट हैं 1 और 2, ये इसके डोमेन हो गए, डोमेन। तो हमें एक चीज़ पता लगी यहाँ से, जो डोमेन होता है, किसी भी सेट का डोमेन होता है, डोमेन किसी सेट का अगर डोमेन होता है, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हो गया अपने पास, डोमेन क्या होता है, ए का सबसेट होता है। देन रेंज ऑफ अ रिलेशन, अगला देखते हैं रेंज ऑफ अ रिलेशन। अगला है रेंज ऑफ अ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन। रेंज क्या होगी, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट which are related, which are related, किस प्रकार से रिलेट होते हैं देखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 और B है, यहाँ पे 2 एंड B है, तो ये तो अपने पास डोमेन हो गए भाई, ये वाले तो डोमेन होगी 1 और 2, ठीक। ये अब वाले अपने पास डोमेन होगी, ये वाला और ये वाला तो डोमेन हो गया, डोमेन, ये भी डोमेन एंड ये भी डोमेन। तो रेस्ट बचा, जो पीछे वाला हिस्सा बचा इसका, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला B। तो ये आपके पास हो जाएगा रेंज। तो ये देखो, रेंज क्या होता है, जो दूसरा सेट होता है उसके एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज कहलाते हैं, ठीक। अगला एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अपना, जो कोडोमेन होता है, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन, ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है ना, सेकेंड सेट है वो अपना कोडोमेन हो जाएगा, सेकेंड सेट अपना कोडोमेन हो जाएगा, ठीक? या मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक। कोडोमेन जो होता है अपना सेट ऑफ बी।
अगला है टाइप्स ऑफ रिलेशन, नया टॉपिक है। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला है एम्पटी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, या हम इसे 5 से भी नोट करते हैं, ठीक है। जो रिलेशन है अपना R=5, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अ रिलेशन R A to B इज एम्पटी। देखो कोई भी रिश्ता नहीं रख रहा उसके साथ। इफ नो एलिमेंट ऑफ A is related to no element of B, it is the smallest relation। ठीक, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट रिलेशन हो जाएगा। इट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरी जगह पे कुछ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। अगला है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of a set A is related to every element of B। फॉर एग्जांपल अपने पास हो गया, अपने पास एक सेट दे दिया जैसे कि ए बी, यहाँ पे दूसरा सेट हो गया 1 और 2। तो जो ए और बी के जो रिलेशन है, ये बना दिया अपने पास डब्बा। यहाँ पे लिखा ए बी, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ए का एक बार एक के साथ रिलेशन है, एक बार दो के साथ रिलेशन है। बी का एक बार एक के साथ रिलेशन है, एक बार दो के साथ रिलेशन है। तो ये हो जाएगा अपने पास A1 A2 B1 एंड B2। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो ये अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ये सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है, रिलेशन में सबसे लार्जेस्ट रिलेशन यही होता है, सबसे लार्जेस्ट रिलेशन नहीं होता है, लार्जेस्ट रिलेशन यही होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आइडेंटिटी रिलेशन। अगला है अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पेन चेंज कर लेता हूँ। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज आइडेंटिटी if each element is related to itself only। लाइक शीशे में देखोगे खुद की शक्ल देखोगे, वही वाला हिसाब है आइडेंटिटी रिलेशन का। यहाँ पे एलिमेंट लिखे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3,
तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो ये अपने पास हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। 1 1 2 2 3 3, ये अपने पास हो जाएगा एक आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट। number of identity relation a set A is equal to 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो यहाँ से जो रिलेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो तीनों को मिला के एक इक्विवेलेंट रिलेशन बनता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation on a set a relation on a set A is reflexive if each या every element is related to itself तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। मतलब भाई खुद के साथ उसकी एक इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले 1 2 3 और यहाँ पे भी ले लेते हैं हम 1 2 3। तो अगर मैं इनके साथ रिलेशन बनाऊंगा इसका, तो सबसे पहले खुद के साथ तो एक रिलेशन बनाएगा ही वो, 1 1 2 2 एंड 3 3, खुद के साथ एक एक रिलेशन बनाएगा, तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये इसकी मर्जी है, अब ये किसी और के साथ रिलेशन बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहता है। इसने 2 के साथ बनाया, 2 ने 3 के साथ बना दिया। ठीक, 1 ने 2 के साथ बनाया, 2 ने 3 के साथ बना दिया, और 3 ने 1 के साथ बना दिया। तो ये हो गया अपने पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है वो खुद के साथ रिलेशन पक्का बनाएगी, तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगी। उसके बाद वो भले कितनों के साथ भी रिलेशन बनाए, ठीक, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये पहचान होती है। देखो, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, एक छोटा सा पॉइंटर लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं होता है, बट आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक चीज़ और पॉइंट करो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट ए विथ एन एलिमेंट इज, क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
टू की पावर n इंटू n माइनस वन। अगला है एग्जाम्पल हो गया, a set have 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन टू की पावर n इंटू n माइनस वन थे फॉर्मूला, तो n की जगह पे अपने पास कितना है, n इक्वल टू 5, तो 2 की जगह पे कितना है 5 इंटू 5 माइनस वन 4, 2 की पावर 20, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन, वाई एम टी, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑन अ सेट ए, रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहलाई जाएगी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे, और बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तो ए का रिलेशन हो जाएगा बी के साथ, ए का रिलेशन, ए का रिलेशन है बी के साथ, ए का रिलेशन बी के साथ, एंड बी का रिलेशन हो जाएगा ए के साथ, बी का रिलेशन हो जाएगा ए के साथ, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आर अपने पास है एक सेट 1 4, यहाँ पे अगला वाला है 4 1, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी ए, तो ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर है, ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। एक एग्जांपल और देखो, एक रिलेशन दे दिया अपने पास 1,3 एक 3,1 3,2 और 2,4। अब ये बताओ ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? देखो ए एंड बी तो अपने पास मिल जा रहे हैं, ए बी एंड बी ए अपने पास मिल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें सी और डी इसको लें, तो अपने पास डी और ये सी तो अपने पास मिल ही नहीं रहा, ये अपने पास नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये अपने पास सिमेट्रिक नहीं है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, number of symmetric relation on a set A with an element, important फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास टू की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक, इससे लिख देता हूँ, हो जाएगा अपने पास टू की पावर n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, टू की पावर n इंटू n माइनस 1/2, नहीं सॉरी, रिफ्लेक्सिव में क्या था, टू की पावर n इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे सिमेट्रिक में अपने पास क्या हो जाएगा, टू की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है?
relation on a set, relation on a set A is transitive if A comma B belongs to R and B comma C also belongs to R, रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं, where जो रिलेशन हमें A comma C होगा वो भी हमें वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर पे, ठीक है, भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर पे। या हम ये कहें ए का रिलेशन है बी के साथ और बी का रिलेशन है सी के साथ, तो ए का रिलेशन भी हो जाएगा सी के साथ। अगर ये हमें मिलता है तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन मिल जाएगा। फिर छोटे 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में हर किसी को कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले एक रिलेशन है वाई, ये देखो, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। क्यों है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। अगला जो रिलेशन है, अगर 1,2, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक। अगला रिलेशन है एक रिलेशन है 4,4, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगला रिलेशन अगर हम मैं मान लूँ 1,2 और 2,3, तो यहाँ देखो अपने पास यहाँ तो ए कॉमा बी तो मिल रहा है, ए कॉमा बी मिल रहा है, और यहाँ पे बी कॉमा सी भी मिल रहा है, लेकिन ए का रिलेशन सी के साथ नहीं मिल रहा है, सॉरी, ए का रिलेशन सी के साथ नहीं मिल रहा है, ये रियल नंबर नहीं, सी ए का रिलेशन सी के साथ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ये ट्रांजिटिव इसलिए होंगे, ये देखो, ये जो कंडीशन होती है रिजेक्ट करवाने की कंडीशन होती है, हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कर रहे हैं तो ये रिजेक्ट करवाने की एक कंडीशन होती है, ठीक है। और ये इसलिए होंगी क्योंकि चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, यहाँ पे तो ए और बी है, बी सी तो है ही नहीं, यहाँ पे भी ए और ए है, बी सी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब अगर हमको बी सी मिल रहा है या पीछे के एलिमेंट मिल रहे हैं, बी या अदर एलिमेंट मिल रहे हैं, तो वहाँ से हमें पता लगेगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ट्रांजिटिव अगर हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है तो हमारे पास बी और सी का होना भी ज़रूरी है, दूसरे एलिमेंट का होना भी ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव है, साफ सी बात है। तो इसका मतलब ये है जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन होंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा, क्या बोलते हैं ना, अगर तीनों कंडीशन अगर ये फॉलो कर रहा है रिलेशन, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी की क्लास हम कल देखेंगे।